वॉरेन बफे ने इंडिया की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रखा, सिर्फ एक कंपनी के अलावा, जिसका नाम आपने थंबनेल में अभी तक पढ़ ही लिया होगा। और सिर्फ वॉरेन बफे ही नहीं, जैक मा जो चाइना के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर भी हैं, उन्होंने भी पेटीएम में इन्वेस्ट कर रखा है। तो क्या अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिकॉज पेटीएम अब आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप उसके शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, आप उसके शेयर बाय कर सकते हैं, आप उसके आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? वैसे तो ये आप वीडियो पूरा देखें तो आपको पता चल जाएगा आप इसमें आपको पेटीएम में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाय, आई एम दिवेश मित्तल एंड आई एम हेयर टू मेक यू सेल्फ डिपेंडेंट इन स्टॉक मार्केट्स। तो अगर आपने अभी तक हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करा है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सिर्फ हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें किसी स्टॉक का या टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स नहीं सिखाते, बल्कि 3 महीने का एक लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये, जिसमें आप सीख करके अपनी एक सेकेंड अर्निंग का सोर्स स्टॉक मार्केट से बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके अपना सेकेंड अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। और इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का, लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का फीस इतना सस्ता है कि एक ऑटो रिक्शा वाले से लेके एक ट्रांसपोर्टर, एक बिजनेसमैन, एक जॉब वाला, एक डॉक्टर, एक लॉयर, सब हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और इतनी सिंपल लैंग्वेज में सिखाते हैं ना कि एक स्टूडेंट से लेके एक रिटायर्ड पर्सन तक सब स्टॉक मार्केट से अपना एक डेली सेकेंड इनकम का सोर्स बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो नीचे दिए गए आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके आप अभी अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं और कोर्स की पूरी डिटेल जान सकते हैं। पेटीएम अपना आईपीओ लेके आया है 18,300 करोड़ रुपीज़ का। वेल, कहा जा रहा है ये अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है। इससे पहले अगर मैं आपको 11 साल पीछे लेके चलूँ तो 2010 में पेटीएम जब शुरू हुई थी तभी कोल इंडिया का एक आईपीओ आया था 15,200 करोड़ रुपए का। वो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। वेल, कनेक्शन अच्छा है ना। 2010 में पेटीएम शुरू हुई और कोल इंडिया का भी उस समय आईपीओ आया था। 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आइए, इसका मतलब वो मार्केट से 18,300 करोड़ रुपया जो उठाने वाली है और अपने बिजनेस में लगाने, इन्वेस्ट करने वाली है, जो आप और हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। वेल, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो हमारे शेयर प्राइसेस भी ग्रो करेंगे, बट कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी उसके लिए हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को जज करते हैं और कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उसी के बेस पे हम जज करते हैं कि हमें किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर किसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो पेटीएम का बिजनेस आप सब लोग जानते हैं क्या पेटीएम करती है। पेटीएम एक गेटवे सॉल्यूशन है, पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन है। पेटीएम 3 तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, क्लाउड एंड कमर्शियल सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज। आई थिंक इन पेटीएम बेसिकली अगर ब्रॉडर वे में देखें तो पेटीएम 2 तरीके के बिजनेसेस करता है, B2C और B2B। पहले जब शुरू हुआ था पेटीएम 2016 से पहले की बात करें तो पेटीएम सिर्फ जनरली फेमस था पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए, पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन। अगर आज की डेट की बात करें तो आप पेटीएम पे क्या कुछ नहीं कर सकते। आप पेटीएम पे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, मोबाइल छोड़ो, डिश टीवी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट बिल, सब कुछ भर सकते हो। आप अपने फ्लाइट की टिकट बुक करा सकते हो, ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हो, मूवी की टिकट बुक करा सकते हो। आप इवन की पेटीएम मॉल के थ्रू शॉपिंग तक कर सकते हो, जिसपे आप ग्रोसरी से लेके, क्लोथिंग से लेके, एसेसरीज से लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेके, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, शूज़, सब कुछ खरीद सकते हो। वेल, जहाँ तक मुझे लगता है ये पेटीएम मॉल का कॉन्सेप्ट तो जैक मा लेके आए होंगे। आखिर उनकी भी अलीबाबा जैसी एक खुद की कंपनी है। जैसे अमेजोन काम करती है ऐसी अलीबाबा भी काम करती है, ऐसी अब पेटीएम मॉल भी काम कर रहा है इंडिया। ये तो हुई B2C बिजनेस की बात, मतलब बिजनेस टू कस्टमर्स। अब पेटीएम इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस भी कर रहा है। मतलब कि जैसे आप पेटीएम पे म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो। इसके अलावा आप पेटीएम और लोगों के साथ कनेक्ट करके इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बेच रहा है। मतलब पेटीएम बिजनेस टू बिजनेस भी कर रहा है, दूसरे बिजनेस के साथ जुड़ के खुद का बिजनेस अपने कस्टमर्स को बेच रहा है। बिकॉज पेटीएम ने इतने सालों में अपना आप ट्रस्ट बना लिया है, अपने इतने लॉयल कस्टमर्स बना लिए हैं कि वो पेटीएम पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें कस्टमर मार्केट शेयर की पेटीएम के, तो पेटीएम इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म इन इंडिया एंड इट हैज़ द
मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स एज अदर प्लेटफॉर्म हैव। अदर प्लेटफॉर्म जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, इन सब की बात करें तो हम पेटीएम इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बट स्टिल इट इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी टिल नाउ। बिकॉज हम जब इतना डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, अलग अलग बिजनेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, तो काफ़ी सारा कैश बर्न होता है, काफ़ी सारा पैसा लगता है। तो जितनी भी अभी तक फंडिंग पेटीएम को मिली है, उसने अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में यूज़ करा है। और मुझे भी जहाँ तक लगता है, इस पैसे का भी जो आईपीओ के थ्रू लेने वाली है 18,300 करोड़ रुपीज़, उसका भी ये डाइवर्सिफिकेशन में यूज़ करेगी। बट अब आप देखो, अगर हम फ्यूचर एक्सपेक्ट्स की बात करें, पहले पेटीएम काफ़ी सारे कूपन्स, कैशबैक्स आपको देता था। अब पेटीएम ने देने कम कर दिए, बिकॉज क्योंकि उसने ऐसा बेस बना लिया है, उसने ऐसे अपने कस्टमर डेवलप कर लिए हैं जो पेटीएम पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब आप खुद ही अपने आप से पूछो, आप पेटीएम पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो या किसी और कंपनी जैसे मूवी क्विक, फ्री रिचार्ज, इन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो? आपका पैसा अगर पेटीएम में पड़ा है तो आपको किस में सेफ लगता है? पेटीएम में सेफ लगता है ऑब्वियसली। आप कहोगे ज़्यादातर लोग, सर हमें तो पेटीएम में ज़्यादा अच्छा सेफ लगता है। पेटीएम का खुद का एक पेमेंट बैंक भी है, जिसे पेटीएम पेमेंट बैंक के नाम से आप जानते हो। आप में से काफ़ी लोगों के पेटीएम पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट्स भी होंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो, डेबिट कार्ड बनवा सकते हो। काफ़ी सारी सर्विसेज को मतलब पेटीएम एक्सप्लोर कर रहा है, सारी सर्विसेज चाह रहा है अपने कस्टमर्स को दे। तीनों सेक्टर्स, पेमेंट सर्विसेज सेक्टर, क्लाउड एंड कॉमर्स सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर में सारी सर्विसेज दे रहा है। अब जो कंपनी सारी सर्विसेज दे रही हो, अच्छे कस्टमर बेस हो उसके पास, इवन की मार्केट शेयर भी उसका सबसे ज़्यादा उस सेक्टर के अंदर, तो क्या वो इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल हो सकती है या नहीं हो सकती? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आप पेटीएम वॉलेट में पैसा अपना जमा करके रखते हो, कोई लोग 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप करके रखते हो, तो पेटीएम आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं देता, बट वो उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाता है। और वो इंटरेस्ट कुछ 2-4 करोड़, 5 करोड़ नहीं है ना, 100 करोड़, वो कहीं हजारों करोड़ में बैठता है, क्योंकि कस्टमर बेस इतना अच्छा है, करोड़ों कस्टमर्स हैं और हजारों करोड़ रुपए उसमें जमा रहता है पेटीएम पर। अभी तक मैंने आपको पेटीएम के पेमेंट सर्विसेज वाले सेक्टर की पूरी एक डिटेल बताई है। अब बाकी दो सेक्टर, क्लाउड कमर्शियल और फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर लेते हैं। क्लाउड कमर्शियल सेक्टर में बेसिकली जो एक पेटीएम मॉल है, उसके थ्रू आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, ग्रोसरी से लेके, क्लोथिंग से लेके, शूज से लेके, अपनी शर्ट पैंट सब कुछ खरीद सकते हो, ट्रिमर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी खरीद सकते हो। और अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो पेटीएम मनी के थ्रू इवन कि आप पेटीएम के आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी ट्रेड कर सकते हो। ऑब्वियसली डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आपको। बाय द वे, अगर आपने अभी तक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अपना नहीं खुलाया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके फ्री में अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। उस पेटीएम मनी के थ्रू आप फ्यूचर ऑप्शन किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये तो हुई पेटीएम के बिजनेस की बात। मैंने अभी तक आपको पेटीएम के बेसिक बिजनेस डिटेल्स दे दिए हैं। अब बात कर लेते हैं पेटीएम के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। पेटीएम का आईपीओ जानते हो आप सब लोग, 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक वह ओपन है और आप मिनिमम 6 शेयर्स का लॉट है। आप मिनिमम एक लॉट से 15 लॉट तक खरीद सकते हो और प्राइस बैंड 2,000 रुपीज़ 2,080 से लेके 2,150 रुपीज़ का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 12,900 रुपीज़ की होगी और मैक्सिमम 1,93,000 अप्रॉक्सीमेटली होगी। पेटीएम आईपीओ के थ्रू आपको पता ही है 18,300 करोड़ रुपीज़ उठा रही है। अब पेटीएम इतना रुपये उठाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। पेटीएम इंडिया की टॉप 35 कंपनीज में से एक बन जाएगी। पेटीएम की मार्केट वैल्यू 1,40,000 करोड़ रुपीज़ हो जाएगी। टॉप 35 कंपनीज में से एक बन जाएगी इस आईपीओ के बाद। जब पेटीएम NSE BSE पे लिस्ट हो जाएगी तो आप उसका मार्केट कैप देखोगे तो 1,40,000 हो जाएगा। और अगर आप पेटीएम में के आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपको अलॉटमेंट 15 नवंबर को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो 16 नवंबर को रिफंड जनरेट हो जाएगा और 17 नवंबर को पेटीएम का शेयर NSE BSE पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। आप बेच भी सकते हो। वैसे काफ़ी लोग आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं,
वेल कितना लिस्टिंग गेंस मिलेगा वो डिपेंड करता है ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर और पेटीएम के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। फंडामेंटल लोगों को कैसे समझ में आते हैं, कितने लोग पेटीएम के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। वेल उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करेंगे तो। फाइनली अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गो सेल्फ डिपेंडेंट इन स्टॉक मार्केट्स।